हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन फर्स्ट पेपर शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन के फार्मूले समझाए थे। उसी फार्मूले के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस है, बिल्कुल सिंपल है। ये एग्जाम में भी पूछा हुआ है। क्या है, न्यूटन ग्रेगरी अग्रांतर अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग करते हुए निम्न सारणी से y 3.62 y यानी x बराबर 3.62 पर क्या करना है, y की गणना करनी है। यानी y 3.62 का मतलब क्या है, जो y होता है ना, फंक्शन होता है, y बराबर fx फंक्शन होता है, तो किस पे x बराबर 3.62 पर इसकी गणना करनी है। और ये आपको सारणी दी हुई है, यानी x है, ये आर्गुमेंट्स है और ये इसकी एंट्री वैल्यू है। x की वैल्यू x 3.6 पर इसकी वैल्यू ये है, 3.65 पर ये है, ये और ये आप देख रहे हैं। ये समान अंतराल के लिए न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फार्मूला अपन यूज ले रहे हैं, यानी इंटरवल है, इसमें क्या है, समान है। अभी तक अपने असमान के लिए नहीं पढ़ा है, तो हम यहाँ समान अंतराल के लिए ये पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं, अग्रांतर सारणी बनाते हैं। देखिए यहाँ x की वैल्यू रख देते हैं 3.60, 3.65, 3.70, 3.75। इस पर इसकी वैल्यू ये है, y की वैल्यू इस पर ये है, इस पर ये है। फिर फॉरवर्ड डिफरेंस में मैंने क्या बताया था, इसका डिफरेंस माइनस इसका डिफरेंस, वो यहाँ लिख देते हैं, ध्यान रखना इसके बीच में गैप होना चाहिए। फिर इस पर डिफरेंस निकालना है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, फिर इसमें से ये माइनस कर देंगे। ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। फिर सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा, जो आपको बताया था, जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है उसका डिफरेंस, तो 1.972 माइनस 1.87, उसका डिफरेंस ये, इसका डिफरेंस ये। इसे मैं डेल्टा स्क्वायर बाई ए यू है कि ए बराबर 3.60 पे ले रहे हैं। फिर थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, ये क्या हो जाएगा, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस का अंतर, इसका माइनस ये बराबर ये आ गया। इस प्रकार हम अग्रांतर सारणी निकाल देते हैं। देखिए यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 है, तो 3 डिफरेंस तक निकलेगा। फिर यहाँ हम लेते हैं a, हम u का मान कैलकुलेट करना है, फार्मूले में u आता है, तो u बराबर क्या होता है, x माइनस a अपॉन h। a क्या है, प्रारंभिक वैल्यू। यहाँ x बराबर आपको बताया था, ये a प्लस h, ये a प्लस 2h, ये a प्लस 3h होता है। तो a की वैल्यू कितनी है, 3.60, और h इसका डिफरेंस समान अंतराल है, तो 0.5। हम क्या करते हैं, u कैलकुलेट करते हैं, तो u बराबर क्या होता है, x माइनस a अपॉन h, क्योंकि अपन जानते हैं कि a प्लस यू एच बराबर क्या होता है, x होता है, ये अपन जानते हैं। तो इसे हम u की वैल्यू निकाल देते हैं। u बराबर क्या होगा, x माइनस a अपॉन h। x क्या है, जिस पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमें किस पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 3.62 पर। तो ये 3.62 ये हमारी x की वैल्यू हो गई, माइनस a x की प्रारंभिक वैल्यू 3.60 अपॉन h इसका अंतराल, यहाँ देखना समान अंतराल के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो h यहाँ 0.5, 3.62 माइनस 3.60 ये हो जाएगा, उस पे हम 0.5 से डिवाइड करेंगे, तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0.4। अब ये जो न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन सूत्र लेते हैं, तो ये आपको बताया था y x बराबर क्या होता है, y fa देखो fa बोलो या y बोलो एक ही बात है ना। तो fa प्लस u फर्स्ट डिफरेंस प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर, फिर u माइनस 1 u माइनस 2 3 फैक्टोरियल और डेल क्यूब, क्योंकि 3 अंतराल तक है इसलिए हम 3 अंतराल तक ले लेते हैं। अगर 4 अंतराल तक है तो 4 अंतराल। ध्यान रखना, जैसे जैसे डिफरेंस बढ़ेगा तो उसका अंतर भी कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो इसकी भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्यूब तक है तो क्यूब तक फार्मूला लेते हैं, 4 तक है तो 4 तक फार्मूला लेंगे। फिर ये जो सारणी है, जो टेबल है, उस टेबल से हम वैल्यू इस फार्मूले में पुट करते हैं। y a यानी x बराबर a पर y की वैल्यू कितनी है, x बराबर, देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस है, तो हम जो टॉप वैल्यू होती है वो हम काम में लेते हैं, ये वाली वैल्यू हम काम में लेते हैं, ये वाली। तो देखिए x बराबर y a यानी a पर a कितना है, 3.60, a पर y a की वैल्यू कितनी है, 36.598, तो यहाँ पर 36.598 रख देते हैं। u हमारा कितना है, 0.4, ये 0.4। फिर
डेल वाई ए फर्स्ट डिफरेंस, तो फर्स्ट डिफरेंस फॉरवर्ड में अपन टॉप से चलते हैं, ये ध्यान रखना 1.87 ये फर्स्ट, फिर प्लस u माइनस 1/2 डेल स्क्वायर कितना है, ये सेकंड डिफरेंस, ये सेकंड। थर्ड में क्या होगा, u माइनस 1 u माइनस 2 पर 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या 6, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 2 1 फैक्टोरियल। और ये थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस कितना है 0.007 वो पुट कर देते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपके कैलकुलेटर में अलाउ होता है, तो कैलकुलेटर की सहायता से इसको आप क्या करना सॉल्व कर देना। और 37.33 है, इसका लगभग अमाउंट वैल्यू ले लेते हैं 37.338, यानी कि 3.62 पर इस टेबल पर हम न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 3.62 पर y की वैल्यू कितनी आएगी 37.338। इस प्रकार हम फॉरवर्ड डिफरेंस का यूज करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। हम एक और एग्जांपल लेंगे इंटरवल के लिए। इस प्रकार और भी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है, उसको आप सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछना। थैंक यू वेरी मच।